अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से आएंगे तो जिस शख्सियत ने इन पर बहुत ज़्यादा काम किया, इस्लामाबाद की टीम को निखारा, इनके मेडल्स लाए, वो भी हमारे साथ होंगी। गोल्ड उठाने वाली चैम्पियन खिलाड़ी भी हमारे साथ होंगी। तो एक ब्रेक लेते हैं। अदनान साहब भी साथ होंगे, उनकी शानदार स्टूडेंट हानिया, आप उनसे पहले भी हमारे प्रोग्राम में मिल चुके हैं। अब ज़रा डिफरेंट अप्रोच के साथ वो आई हैं। जो ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाते हैं तो उनको साथ साथ गाइडेंस भी देनी पड़ती है कि उनको कार्ब्स कितने लेने हैं, फैट्स कितनी लेनी है, और उसके अलावा प्रोटीन कितनी लेनी है, साथ वाइटामिन्स का, सप्लीमेंट्स का मतलब क्या रोल है। क्योंकि मैं नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। अभी रिसेंटली एबटाबाद में नेशनल कराटे चैम्पियनशिप हुई, नेशनल लेवल का ये गेम था, और इस नेशनल लेवल की गेम में इस्लामाबाद की जो टीम है उसने मेडल्स उठाए, और बहुत बड़ी बात है कि गोल्ड समेत मेडल्स उठाना। और मैं आपकी अगले हाफ में मुलाकात भी करवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत मुतारिक हैं, अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा पाकिस्तान में भी और यहाँ इस्लामाबाद में भी बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अदनान असलम साहब। अच्छा, क्या कैसे आगे बढ़ रहे हैं इस पर तो हम बात करेंगे। उससे पहले अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से आएंगे तो जिस शख्सियत ने इन पर बहुत ज़्यादा काम किया, इस्लामाबाद की टीम को निखारा, इनके मेडल्स लाए, वो भी हमारे साथ होंगी। गोल्ड उठाने वाली चैम्पियन खिलाड़ी भी हमारे साथ होंगी। तो एक ब्रेक लेते हैं। अदनान साहब भी साथ होंगे, उनकी शानदार स्टूडेंट हानिया, आप उनसे पहले भी हमारे प्रोग्राम में मिल चुके हैं। अब ज़रा डिफरेंट अप्रोच के साथ वो आई हैं माशाल्लाह से, और जीत कर भी आई हैं, गोल्ड भी लिया। एक ब्रेक के बाद इस पर फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अदनान असलम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अदनान असलम साहब ये इस्लामाबाद की टीम को लीड भी कर रहे हैं और इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन के भी करताओं धरताओं में से हैं, इसको भी देखते हैं, फिर कोच हैं। मेरे लिए कोच होना ज़्यादा बड़ा एजाज़ है। फेडरेशन के ओहदे कोई माने नहीं रखते क्योंकि साल 2 साल का मामला है। उस्ताद और कोच हमेशा बच्चों के साथ रहता है और उसका नाम भी रहता है। जैसे अभी ये 2 बच्चियाँ जीत कर आईं, इसी तरह हानिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं पूरे इस्लामाबाद में। हम अच्छे प्लेयर्स में इनको गर्दानते हैं कराटे की। गुड लक भी कहूँ, अच्छी बात भी है कि अदनान असलम साहब ने हानिया को प्रमोट किया, और हानिया माशाल्लाह से डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार खेली। ये इस पर मैं करूँगा बड़ी मज़े की बातचीत। पाक आर्मी ज्वाइन की हानिया ने और बड़ा ज़बरदस्त उसकी तरफ से परफॉर्मेंस दी, और हम भी खुश हैं कि चले अदनान असलम साहब की ये मेहनतें रंग भी ला रही हैं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच असलान भाई आपका कि आपने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया अपने प्रोग्राम में। सर आप जीत कर आए, आप गोल्ड लेकर आए, बनता था सिल्वर लाए, ब्रॉन्ज लाए, आपके बच्चे ही लेकर आए, चाहे डिपार्टमेंट से खेल गए लेकिन लेकर आए। हानिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। कांग्रेचुलेशन हानिया, लास्ट टाइम आई तो इस्लामाबाद की टीम को लीड कर रही थी, अब माशाल्लाह से आप पाक आर्मी की तरफ से खेली और गोल्ड लिया, आपको बहुत मुबारक हो। और बहुत बड़ी बात होती है नेशनल लेवल पर गोल्ड लेना, मतलब कमाल है। अदनान भाई इवेंट से ज़रा स्टार्ट करें, कैसा रहा ये इवेंट, फिर आपकी बतौर इस्लामाबाद टीम कैसी तैयारी थी? जी इसमें तो ये चूँकि नेशनल कराटे चैम्पियनशिप थी जिसको पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया, और अल्टीमेटली सारी बात है जब कोई ऑफिशियल इवेंट होता है वो एक काफ़ी बड़ा इवेंट होता है। उसमें चूँकि तमाम जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके तमाम जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें पोजीशन निकालना इट्स नॉट अ ईजी जॉब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ इस्लामाबाद कराटे एसोसिएशन इसके ऊपर काफ़ी कोशिश की कि इस दफ़ा इस्लामाबाद की टीम को हम लेके जाएँ और ताकि अच्छी परफॉर्मेंस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड में देखें तो इतने मेडल इस्लामाबाद में कभी नहीं आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो हमारी टीम है इसमें हमने 5 ब्रॉन्ज मेडल लिए और 1 सिल्वर मेडल जो है वो हमने लिया। और दूसरा ब्यूटी ये रही कि हानिया चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट मेरी है, लास्ट ईयर इसने गोल्ड मेडल निकाला था इस्लामाबाद की तरफ से। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हानिया को चूँकि अब आर्मी की तरफ से इसने खेला, और ये भी मेरे लिए खुशी की बात है कि इस दफ़ा फिर दोबारा गोल्ड मेडल निकाल के दोबारा नेशनल चैम्पियन। हानिया ये बड़ी मज़ेदार बात भी है कि लास्ट टाइम आप जब आई तो आपने इस्लामाबाद के लिए गोल्ड मेडल लिया, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, इस्लामाबाद के लिए गोल्ड मेडल लेना और डिपार्टमेंट तक पहुंचना बड़े फ़ख्र की बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, उसकी अचीवमेंट है। तो ज़रा हमें सफ़र का भी बताएं, अदनान साहब ने कितनी मेहनत की इस सफ़र के लिए भी ज़रा हमें बताएं। वेल मैं मास्टर्स अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स में होती हूँ और वहाँ पे ट्रेनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। इवन सर अदनान ने काफ़ी फोकस किया है, ट्रेनिंग सही अच्छी लेवल की हुई है, उसी की वजह से हम डिपार्टमेंट तक पहुँची हूँ। उन्हीं की ट्रेनिंग और हार्डवर्क की वजह से मैं डिपार्टमेंट तक पहुँची हूँ। अच्छा हानिया, जब आप इस्लामाबाद से खेलें और फिर आप डिपार्टमेंट में गई, ऑब्वियसली फ़र्क होता है, डिपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट भी बहुत होती है। डिपार्टमेंट क्योंकि इनके पास तो फंड्स की कमी है, अपने हिसाब से जो कर सकते हैं अदनान साहब कर भी रहे हैं और इस्लामाबाद कराटे भी कर रही होगी। लेकिन डिपार्टमेंट जब पहुँचे
क्या कोई फ़र्क आया, कुछ कोई फैसिलिटीज़ भी बेहतर हुई? वेल आर्मी की ऑब्वियसली प्लेस में थोड़ा फ़र्क आता है, इवन फंड्स भी वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, तो इवन क्या कहते हैं वहाँ पे रेजिडेंस अच्छी उन्होंने दी थी, अकोमोडेशन अच्छी दी थी, वो सब अच्छा रहा था क्योंकि फ़ंड ज़्यादा थे उनके पास, तो जाहिर है ये एक अच्छी चीज़ भी है। अच्छा हानिया, गोल्ड मेडल से पहले की ज़रा बात करते हैं, क्या अंदाज़ा था कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स इस इवेंट में उतरेंगे, और क्या ये अंदाज़ा था कि आप ही के क्लब की, आप ही के ओपोनेंट इस्लामाबाद की टीम की बच्ची आपके साथ फाइनल खेलेगी? वेल मुझे आयशा पे यकीन था काफ़ी कि वो पहुंच जाएगी फ़ाइनल तक, क्योंकि उसकी भी फ़ाइट काफ़ी अच्छी है, इवन अपने क्लब की फ़ाइटर है, काफ़ी अच्छी किक्स पे खेलती है, तो मुझे थोड़ा सा था माइंड में कि पहुंच जाएगी, हम फिर आमने सामने आएंगे। अच्छा, उसने बताया कि जी किकिंग पर बहुत ज़्यादा ओपोनेंट का बिलीव था, तो अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि किकिंग बहुत अच्छी आपकी मैंने देखी हुई है, तो शर्म नहीं आई अपनी ही दोस्त को मारते हुए? नहीं मतलब रिंग में आकर तो दोस्ती थोड़ी। हाँ ये हुई ना बात। देखिए जब आप खेल के मैदान में होते हैं ना, तो वहाँ पर आपका ओपोनेंट होता है, फिर ना दोस्त ना भाई ना बहन कुछ नहीं, फिर ओपोनेंट। अदान भाई ज़रा खेल के निखार की बात करूँ मैं, कितना निखार आया होगा हानिया के खेल में, और फिर ये जो अभी इवेंट हुआ है, आपके जो बच्चे भी गए, इस्लामाबाद की टीम गई, कितना निखार आया होगा और सीखा कितना होगा? ओपोनेंट्स जो थे उनमें तगड़े ओपोनेंट्स आपको कहाँ कहाँ के ज़्यादा लगे? देखिए जी, जहाँ तक निखार की बात है तो अल्टीमेटली हानिया का ज़ाहिर बात है, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हानिया ने पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम ही इसने चूँकि गोल्ड मेडल निकाला था। अब तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी कि ऑलरेडी, और मैंने इसको ये बाहर कहा था कि आप चूँकि लास्ट ईयर की चैम्पियन हो तो आपके लिए इस दफ़ा गोल्ड निकालना बहुत ईजी होगा। एक कॉन्फिडेंट भी मैंने ज़ाहिर बात दिया था। थोड़ा सा ये कंफ्यूज जरूर हो रही थी क्योंकि एक प्रेशर ये भी होता है कि आपके पास एक टाइटल होता है और आपको ये भी डर होता है कि टाइटल मुझसे छिन ना जाए। तो खैर कॉन्फिडेंस दिया था, ट्रेनिंग पे फोकस किया, फिर साथ साथ ये चूँकि इसको डिपार्टमेंट की तरफ से चली गई थी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी लास्ट मतलब इवेंट से पहले कैंप्स लगते हैं, उसमें भी हानिया को भेजा ताकि इसके अंदर मज़ीद ग्रूमिंग हो, मज़ीद बेहतर हो। तो माशाल्लाह हानिया ने अपनी एज़ यूजुअल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अपने फाइनल में पहुंची। इधर से आयशा, चूँकि मुझे पता था कि अब हमारे पास इस वेट कैटेगरी में जिसमें हानिया थी, अब हानिया नहीं है, वो आर्मी से खेलेगी, तो मैंने अपनी क्लब की जो स्टूडेंट थी आयशा, माशाल्लाह ट्रायल में भी चूँकि ये सिलेक्ट हुई थी तो इसके ऊपर भी मेहनत की। और मज़े की बात ये दोनों ही गर्ल्स मेरी किकिंग में बड़ी मतलब एक्सीलेंट हैं और किक्स पे ज़्यादा चलने वाली हैं, तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस बार आयशा ने बहुत अच्छा खेला और सेकंड पोल से खेलते हुए फाइनल में आ गई। तो दोनों को मैंने कहा था जी आप आपकी अपनी फ़ाइट है और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, जो जीत सकता है वो जीत जाए। तो अच्छा ये थोड़ा सा होता है ना, हर बंदा, बड़ी अच्छी बात कही अभी थोड़ी देर पहले मिसबा ने, कि हर खिलाड़ी का फाइटिंग स्टाइल और जो अप्रोच होती है वो अलग होती है और वही उसको उस खेल से बिल्कुल अलग बनाती है कि इस खेल में कोई आयशा और मिसबा के बारे में अगर मैं पूछूं तो इन दोनों में से डिफरेंट अप्रोच आपको ज्यादा किसकी लगती है? मुश्किल हो जाता है? हाँ, इसमें मैं बताऊं, मेरे लिए वैसे जो ज़्यादा था ना, मतलब मिसबा सबसे पहले वो ज़्यादा थोड़ी पुरानी थी, ये बड़ी टेक्निकल वे में मिसबा फ़ाइट करती है। मिसबा मतलब इसकी ब्लॉकिंग एंड काउंटर और ये पंच और किक दोनों का इस्तेमाल अच्छा करती है मिसबा। आयशा में ये था कि आयशा की किक ज़्यादा अच्छी थी, पंच कम थे, लेकिन आयशा में एक प्रॉब्लम था कि आयशा थोड़ा सा अटैक करते हुए मारते हुए घबराती थी कि किसी को लग ना जाए। तो मैंने इस दौरान सिर्फ मेहनत सर्विस के ऊपर ये की कि इसको एक कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा फ़ाइट में आपने ये नहीं देखना कि किसी को आपने मतलब कॉन्फिडेंटली फ़ाइट करनी है। और किक्स बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने इसकी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए और इसको थोड़ी सी जो कुछ चीज़ें मैंने टेक्निक्स बतानी वो उसके ऊपर काम करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख लें कि माशाल्लाह इसने मुझे मायूस नहीं किया और दोनों बहनों ने। और मतलब आपको पता ही है कि आप जब नेशनल में जाते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंटल जो टीम्स आई होती हैं, स्ट्रॉन्ग टीम होती है और इसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग हमारी टीम्स है इसमें नेशनल में वो आर्मी और वापडा है। मतलब इनमें ही आप देख लें इस वक्त मेल में आर्मी ने फर्स्ट पोजीशन ली है और फीमेल टीम में जो है वो वापडा ने फर्स्ट पोजीशन ली है। तो बहरहाल ये कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़री बात है चूँकि हमारे पास वो फंड्स और फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इस्लामाबाद में एक आयशा ने सिल्वर लिया, बाकी जो 5 ब्रॉन्ज़ आए, तो मैं अपने उन भी जो प्लेयर्स हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा। उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला है, उसमें हमारे पास जैनब कमाल उसने ब्रॉन्ज़ मेडल निकाला, ज़ुहैब हसन है, ज़ुहैब अहमद उन्होंने गोल्ड निकाला, बिलाल हैदर ने गोल्ड निकाला। तो ये माशाल्लाह हमारे जो 4 ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हैं, जो आज ज़री बात है मैं यहाँ पे ज़रा फॉर्मेट ऐसा ला नहीं सका, और मिसबा ने ब्रॉन्ज़, तो 5 ब्रॉन्ज़ आए और इससे पहले कभी भी मतलब ये। और एक थोड़ी सी बैड लक हमारे साथ ये हुई कि हमारी जो मेल की जो टीम मैच था, यानी कि 5 प्लेयर्स के साथ 5 वर्सेस 5 होता है, तो उसमें हमारा बड़ा अच्छा मैच सिंध के साथ चल रहा था।
लास्ट मोमेंट में हमारा चूँकि 2 वर्सेस 2 हो चुका था और फाइनल मैच था, बस लास्ट सेकंड में एक छोटी सी एक फाउल की वजह से हमारा प्लेयर वो मैच जो है ना, वो जीता हुआ मैच बस वो हार गया। वरना इस वक्त हम लोग टीम को उम्मीद है कि अभी एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ज़रूर होते। तो आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई टीम कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इंशाल्लाह अगला हमारा फोकस अब नेशनल गेम्स हैं जो कि दिसंबर में होने जा रही है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा इस्लामाबाद की टीम जो है वो उस पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। अच्छा हानिया, जिस तरह का ये इवेंट था, पंजाब से भी प्लेयर्स आए, आपके अपोनेंट डिपार्टमेंट वापडा से भी आए, इस्लामाबाद से, बाकी रीजन सिंध से भी आए, तो ज़रा हमें बताएं कि वापडा के प्लेयर्स किस किस्म के थे, कितनी अच्छी तैयारी थी और आपकी फ़ाइट हुई इस्लामाबाद से तो चले हुई, इसके अलावा किस किस रीजन से फाइट हुई? वापडा के प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, जिस तरह आर्मी के हैं, वापडा के भी, वापडा वालों को भी फंड्स मिलते हैं, इसी तरह तो उनके भी कैंप्स लगते हैं, उन लोगों के प्लेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। आर्मी वापडा की मेन डिपार्टमेंट्स हैं, मेन फाइट्स होती हैं इनकी। मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट हुई थी पंजाब के साथ, दूसरी हुई थी मेरी सिंध के साथ, एंड फाइनलिस्ट मेरी इस्लामाबाद के साथ थी। अच्छा ये बताएं, सिंध से प्लेयर कैसे थे हानिया? सिंध से अच्छे थे प्लेयर्स, बट उससे ज़्यादा बेहतर पंजाब से थे। पंजाब के मैं काफ़ी प्लेयर्स से मिली भी थी, एंड लास्ट ईयर भी मेरी फाइनलिस्ट पंजाब के साथ हुई थी। अच्छा, और फिर लास्ट टाइम, हाँ मुझे याद है आपने बताया भी था। ये बताएं, अब जब आप एक रिप्रेजेंट करेंगे एक डिपार्टमेंट को, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है, फिर आप अपनी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, अपने जो मैचेस होते हैं, इन सारी चीज़ों में बेहतरी के लिए कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें देखने वालों को कि यार मैंने ये बेहतर किया? आपकी किकिंग पहले से बेहतर थी, लेकिन एक्यूरेसी, और अगर मैं कॉम्पिटेंसी, एक्यूरेसी और स्पीड की बात करूं, इसके हवाले से क्या काम कर रहे हैं? वहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस की थी, वहाँ की ट्रेनिंग ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे स्टेमिना के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है, स्पीड के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इवन पंचेस, वहाँ पे जिस तरह मेरी स्ट्रेंथ किक्स है, पंचेस वहाँ जाके एक न्यू चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। वहाँ पे पंचेस काफ़ी उन्होंने करवाए एंड पॉलिश वगैरह की मेरी टेक्निक्स। अदनान भाई, ये जो टेक्निक्स होती हैं ये डिफरेंट लेवल पे पॉलिश होती हैं। मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँ कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्शन के वक्त क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं? अभी जो ट्रायल्स हुए जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, अच्छा कितने स्ट्रेंथ क्या थी ट्रायल्स में, कितने आए बच्चे, किस हिसाब से आए, कहाँ से आए और कितने सेलेक्ट हुए? देखिए, इसमें तो जो सबसे पहले हमारा ट्रायल्स का जो क्राइटेरिया है वो है कि हम इस्लामाबाद में जो भी रजिस्टर्ड क्लब हैं हम उनको ट्रायल्स में बुलाते हैं। ठीक, तो ऑलरेडी हमने पहले भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो क्लब आना चाहता है वो पहले पाकिस्तान कराटे फेडरेशन रजिस्टर्ड हो, ताकि हमें पता लगे कि क्लब किस लेवल का है, प्लेयर किस लेवल के हैं। तो जितने भी रजिस्टर्ड क्लब थे, 8-9 क्लब थे जो कि वहाँ पे हमारे पास आए थे, उनके तमाम बड़े अच्छे प्लेयर्स आए थे। और बड़ा मुश्किल होता है सिलेक्शन में जो है वो अच्छे प्लेयर्स को फिर निकालना, और उनको जब वो आफ्टर सिलेक्शन जब हमारे पास टीम बनती है फिर हम उस टीम को फर्दर फोकस करते हैं। फिर जिस प्लेयर की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मज़ीद पॉलिश भी किया जाता है, और जो लैकिंग आ रही होती है उसको भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कराटे कमीते जिसको हम बोलते हैं, फ़ाइट अलग कैटेगरी है, काते के ऊपर हमने भी बड़ा ज़्यादा फोकस किया, चूँकि इस्लामाबाद का काता मतलब कोई शुरू से ज़रा वीक था, हमने उसको भी इम्प्रूव किया और काते में भी हमारी अच्छी पार्टिसिपेशन रही। तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद इस लेवल को अपना और बढ़ाएंगे अपने। अच्छा, मैं ज़रा टेक्निक्स पर भी आपसे पूछूंगा, कोचिंग स्टैंडर्ड पर भी बात करूंगा, फिर डिपार्टमेंट्स की इंकरेजमेंट। मैं देख रहा हूँ कि चंद डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत इंकरेज कर रहे हैं, बाकियों को आगे आना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल गेम बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा, बच्चों का इंकरेजमेंट भी होगी, बच्चे शौक से आएंगे। चूँकि एक टाइम आता है जब प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। देखिए, शौक के लिए आप खेलते हैं, लेकिन जब खेलते खेलते आप प्रोफेशनल हो जाते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म में फिर वो आपका ओढ़ना बिछोना, खाना पीना सब वही हो जाता है। उसके लिए एक सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। फंडिंग पर भी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ज़रा ब्रेक पर जाने से पहले हम चैंपियंस के साथ और उनके उस्ताद के साथ कर रहे थे बात, और अभी भी वो हमारे साथ मौजूद है। हानिया, हम ज़रा बात करें आपके हिसाब से, चूँकि आप खिलाड़ी हैं। देखिए, आप जब इस्लामाबाद से खेल रही थी, और अदनान साहब भी, या आपकी फेडरेशन जो इस्लामाबाद कराटे फेडरेशन एसोसिएशन है, वो बड़ी मेहनत कर रही होती है बच्चों के साथ। ट्रायल्स होते हैं, ये ट्रायल्स के हवाले से मुझे बताएं, फ्री एंड फेयर होते हैं ट्रायल्स? उसमें अच्छे टैलेंट को इनकरेज किया जाता है? जी ऐसा ही है, बेस्ट टैलेंटेड ही फिर एट द एंड आगे आता है। ट्रायल्स बिल्कुल फेयर होते हैं। चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें ऐसी जहाँ पर ट्रायल्स में प्रॉब्लम होती है ना हानिया, वहीं से अच्छा प्लेयर ख़राब हो जाता है बेचारा। ज़रा फंड्स के हवाले से हानिया बताएं। अब तो आप डिपार्टमेंट हैं, इसको छोड़ देते हैं डिपार्टमेंट को। जब आप डिपार्टमेंट में नहीं थी तो स्पॉन्सरशिप, फंड्स, इन चीज़ों की कमी हमेशा खिलाड़ी को महसूस होती है?
वैसे ओवरऑल होती है आर्मी में जाके मुझे ये फील हुआ, बट ओवरऑल पाकिस्तान कराटे फेडरेशन हमें सपोर्ट करती है, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती है। लास्ट टाइम भी कराची में हम गए थे, मैं इस्लामाबाद की टीम से थी, उस टाइम भी हमें अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड की थी उन्होंने, और इस दफ़ा आर्मी की तरफ से तो ऑब्वियसली मिलनी तो थी ना। चलिए अदनान भाई, यही बात ज़रा फंडिंग के हवाले से, स्पॉन्सर्स के हवाले से, ये बड़ी मेहनत वाला मामला है और बहुत मुश्किल है। यहाँ हॉकी को नहीं मिल रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं, तो इसके हवाले से ज़रा हमें बताएं, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन जो है इसका, फिर जो एसोसिएशंस होती हैं उनका क्या रोल होता है? असलाम भाई देखिए, इसमें नो डाउट के फ़ंड्स का तो इशू रहता ही है, और स्पेशली जो हमारी पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है, अब सारी बात है इसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से फ़ंड्स मिलते हैं, लेकिन बड़े लिमिटेड फ़ंड्स मिलते हैं। इवन आप देखिए, इन्होंने साल में एक नेशनल इवेंट करवाना होता है, वो भी आई थिंक इतना सफिशेंट बजट नहीं होता कि अच्छे वे में उसको करवाया जा सके। दूसरा, स्पॉन्सर्स लेना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी आपको पता है कराटे में और कुछ ऐसी गेम्स हैं जिसमें स्पॉन्सर्स ईज़िली नहीं मिलते, क्रिकेट वगैरह को तो बहुत ईजीली स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, तो ये इशू रहता है। इसी वजह से प्लेयर्स को भी जिस लेवल की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। डिपार्टमेंटल में ये चूँकि उनके पास एक बजट, एक फ़ंड होता है, तो अपने प्लेयर्स के ऊपर वो अच्छा खासा बजट लगा रहे होते हैं, तो दैट्स पर एक अच्छा रिजल्ट भी ले रहे होते हैं। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि जो वो बाकी भी जो गेम्स हैं थोड़ा सा अपने फंड्स को, अपने इस चीज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, ताकि मेरिट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा, टैलेंट बहुत है, सिर्फ ये है कि अच्छी फंडिंग होगी, अच्छा प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ दी जाए, स्पेशली जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होते हैं, अब इसको कम से कम इसको भी फोकस करें, इसको अपग्रेड करें, ताकि ये प्लेयर जब वहाँ पे जाए उसको भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। क्योंकि मैं काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड देख के, लाइक जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे जो प्लेयर्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है, तो इसमें थोड़ी सी हमारी एक कमी है। बाहर के हवाले से अगर बात करें फॉरनर प्लेयर्स की, फॉरनर से मुराद सारों को मैं ले लूँ, चले इस रीजन के अच्छे प्लेयर, ईरान में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमें पता है, फिर थाईलैंड इसके लिए बड़ा मशहूर है, वहाँ के प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, चाइनीज़ हैं, जैपनीज़ हैं प्लेयर्स हैं। अब तो अरब में सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, यहाँ पर इस गेम का बड़ा स्कोप बढ़ता जा रहा है। इन प्लेयर्स में और हमारे प्लेयर्स में क्या आपको कोई मुख्तलिफ चीज़ नज़र आती है? सर देखिए, डेफिनेटली फ़र्क है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा। देखिए, मैंने बताया टैलेंट बहुत है हमारे पास, लेकिन इस टैलेंट को देखिए ग्रूम करना होता है, पॉलिश करना होता है। उस पॉलिश के लिए फिर देखें, अब हमारे पास वैसे हमारी लास्ट ईयर बल्कि रिक्वेस्ट भी की थी हमारी जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी है मैडम अलीम संधू, उन्होंने पीएसबी से कि हमारे पास देखिए पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के पास कोई फ़ॉरेन कोच नहीं है। बेशुमार आप स्पोर्ट्स देखिए उनके पास फ़ॉरेन कोच होते हैं। अब ज़री बात हमारे पास देखिए पाकिस्तान लेवल के कोच हैं, उनका एक लिमिटेड ज़री बात है, एक लेवल है उस, अब जो फ़ॉरेन कोच आएगा तो उससे फिर हमारा लेवल बढ़ेगा। तो उन्होंने आपके अपने कोचेस का लेवल भी बढ़ेगा अल्टीमेटली। जो हमारे कोच हैं, देखिए जब वो एक फ़ॉरेन कोच आएगा, वो ज़री बात है सिर्फ प्लेयर्स को नहीं, जो हमारे अपने कोच भी हैं, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कमिटमेंट की थी कि हम आपको फ़ॉरेन कोच देंगे। तो अगर हम कंपेयर करें, ईरान की टीम कराटे की बहुत अच्छी टीम है, ठीक है, बाकी अगर हम अपने रीजन में देखते हैं तो मतलब बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशियन में तो हमारी जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन या हमारी पाकिस्तान कराटे की जो टीम है, बड़ी अच्छी स्टैंडिंग है। मतलब वो सबसे ज़्यादा मेडल्स महल में बाकी गेम्स की बजाय कराटे में आते हैं। एशियन लेवल में जब हम जाते हैं, बस वहाँ सारी बात एक टफ कंपटीशन होता है और वहाँ पर ज़्यादा कंट्रीज़ आती हैं, तो हमें एशियन लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे जाने के लिए हमें फिर डेफिनेटली। हमारी टीम ने कब कम्पीट किया इस लेवल पर? अदनान भी कितना अर्सा हो गया होगा? सर हमारी टीम तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से कम्पीट करती आ रही है, और हमारे यहाँ माशाल्लाह इंटरनेशनल और साउथ एशियन मेडलिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, बल्कि साउथ एशियन मेडलिस्ट तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर हमारा पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के माशाल्लाह जो सादी अब्बास हैं, वो साउथ एशियन, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स काफ़ी ज़्यादा मेडल्स, लेकिन उनको भी मतलब गिला ये रहता है कि वो जो फ़ंड जिस तरीके से मिलने चाहिए वो ऑलरेडी कुछ स्पॉन्सर्स कुछ अपनी जेब से लगाते रहे, और तभी जो है ना वो इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। वो भी हमेशा ये कहते थे कि मुझे कोई कोच दे, फॉरेन कोच दें ताकि मैं बाहर जाऊँ, तो मुझे, लेकिन अभी तक उनको ये कोच नहीं मिल सका इसमें जो है ना। हानिया, डाइट और टाइम कैसे मैनेज करती हैं, ये दोनों चीज़ों का ज़रा हमें बताएं, और कितना टाइम प्रैक्टिस में सर्व करती हैं? फिर आप पढ़ती भी हैं माशाल्लाह, तो कैसे ये सारा मैनेज करेंगे? वेल नॉर्मली तो मैं, क्योंकि ऑब्वियसली भी ओ लेवल्स से मैं हुई हूँ फारिग, तो उस टाइम उसके हिसाब से तो मैं 2 आवर्स अकेडमी में ट्रेनिंग करती हूँ। और डाइट रेगुलर करती हैं? जी रेगुलर 6 days a week। ज़बरदस्त। डाइट का क्या प्लान? डाइट का इवन आज अब आर्मी में जाकर भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, डाइट का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। इवन खुद भी मैं करती हूँ, प्रोटीन का इंटेक काफ़ी रखना पड़ता है एज अ स्पोर्ट्स एथलीट। प्रोटीन में क्या खाती हैं? गोश्त? प्रोटीन में बीफ, गोश्त। जी ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
और ये जो डाइट होती है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है हानिया किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आप राइट डाइट ना ले रहे हो तो आपकी चुस्ती यानी आपकी फुर्ती जो है उसमें भी फ़र्क आ जाता है, रिफ्लेक्सेस में भी फ़र्क आ जाता है, बॉडी मूव्स में भी। स्टेमिना काफ़ी लूज़ होता है, इवन पावर कम होती है क्योंकि ऑब्वियसली डाइट अगर इतनी इनसफिशेंट होगी तो। अदान भाई काम करते हैं इस पर शुरू से ही बच्चों के लिए डाइट पर? जी, मैं बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस भी देता हूँ, और जो बच्चे मेरे स्पेशली सीनियर्स होते जाते हैं फिर ज़ाहिर बात है जो हम ट्रेनिंग का लेवल बढ़ाते हैं तो उनको साथ साथ गाइडेंस भी देनी पड़ती है कि उनको कार्ब्स कितने लेने हैं, फ़ैट्स कितनी लेनी है, और उसके अलावा प्रोटीन कितनी लेनी है, साथ वाइटामिन्स का, सप्लीमेंट्स का मतलब क्या रोल है। क्योंकि मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि सिर्फ ये 3 टाइम की रोटी खा लेना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि हमने ये भी देखना होता है कि बहुत ज़्यादा इशू आता है किसी बच्चे में अगर विटामिन डी लेवल्स ही बहुत ज़्यादा कम है तो ज़ाहिर बात है उसकी बोन स्ट्रेंथ वो नहीं हो सकेगी। या किसी बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी है तो वो अपना स्टेमिना नहीं गेन कर पाएगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग करेगा उसको जो है ना वो ऑक्सीजन की कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को डाइट के ऊपर भी गाइडलाइन दीजिए और बच्चे प्रॉपर डाइट को फॉलो भी करें। हानिया, इंटरनेशनल किसी प्लेयर से हुआ आपका मुकाबला, इंटरनेशनली खेला आपने? अभी नेशनल्स में तो नहीं हुआ, बट आर्मी के कैंप में ऑब्वियसली बहुत साउथ एशियन चैम्पियंस इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन हुई एंड फाइट्स वगैरह ट्रेनिंग हुई तो उसके साथ एक न्यू डिफरेंस पता चला? जी काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला जी, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस है काफ़ी। अच्छा ये बताएं, अगर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इंटरनेशनल इवेंट का हिस्सा बनती हैं, अब तो डिपार्टमेंट भी बड़ा खुश होगा ना, गोल्ड ले लिया माशाल्लाह, और पहले ही बार में पहला ही साल है, पहली बार इंडक्शन हो रही है डिपार्टमेंट में, पहली बार गोल्ड ले आई हैं, तो आगे प्लान है इंटरनेशनली पाकिस्तान को अपने डिपार्टमेंट का भी नाम रोशन करें, पाकिस्तान का भी करें, तो रिप्रेजेंट करने का है इरादा? जी ऑब्वियसली काफ़ी इंशाल्लाह आगे है, साउथ एशियन में भी जाने का है, साउथ एशियन गेम्स आ भी रही हैं आगे नेक्स्ट ईयर, उनमें भी अगर मेरी कैटेगरी हुई तो ऑब्वियसली मैं करूँगी पार्टिसिपेट। कौन सी कैटेगरी है? अच्छा मैं अभी जूनियर्स में हूँ। आपकी वेट कैटेगरी क्या है? मेरी -53। ओके, अच्छा अदनान भाई, रैंकिंग गेम्स और ये जो अभी इवेंट्स हो रहे हैं, क्या फ़र्क है इसमें? देखिए असलान में इसमें ये होता है कि ये हमारे यहाँ वैसे तो ये हर साल एक नेशनल इवेंट होता है, और जैसा बाकी गेम्स होती हैं वो हर 4 साल के बाद होती हैं। बाकी जहाँ तक रैंकिंग इवेंट की बात होती है वो जैसा वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है वो करवाती है, उसमें जो लीग सिस्टम होता है या राउंड रिबन जो राउंड्स होते हैं उसमें फिर जो है ना प्लेयर्स की रैंकिंग निकाली जाती है। वैसे इन चैम्पियनशिप्स में हम रैंकिंग के ऊपर नहीं लाते, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक वो उस तरह की जो इंटरनेशनली वर्ल्ड कराटे फेडरेशन लीग सिस्टम करवा रही है तो वो अभी तक यहाँ पे अभी एक इवेंट पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने करवाया था जो अल कबीर आल पाकिस्तान कराटे लीग थी, उसमें ज़ाहिर बात है वो बेसिकली रैंकिंग को डिज़ाइन किया गया था। तो प्लान तो है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का कि हम उसी तरह लीग सिस्टम को लेकर चलें, क्योंकि लीग सिस्टम पे ही प्लेयर्स की रैंकिंग डिफाइन होती है। अच्छा इसमें हानिया ये जो चीज़ अभी अदनान साहब कह रहे हैं, फोकस है इस पर, रैंकिंग में आना है, पाकिस्तान रैंक में नंबर 1 होना, पाकिस्तान रैंक में नंबर 2 होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और रैंकिंग के लिए डेफिनेटली वो उस लेवल पर प्लेयर्स बहुत डिफरेंट है। कराची के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद देखे कई प्लेयर्स, फिर आपके पंजाब रीजन में लाहौर से बहुत अच्छे प्लेयर्स आपको मिलते हैं, बड़े शहरों के प्लेयर्स की बात करूँ। फिर रैंकिंग के लिए क्या सोचा, क्या तैयारी है? रैंकिंग के लिए वही अब ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी ना और टफ ओपोनेंट हो तो उसके बारे में पता भी करें कि उसकी कमजोरियां क्या है, वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ये ज़रूरी होता है। जी जी ज़रूरी होता है। अदनान भाई, रैंकिंग गेम्स के अलावा जो अभी हमारे नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, क्या इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के लिए ओके? हमारे लड़के जो यहाँ जीतते, लड़कियाँ जीतती हैं, क्या वो तैयार होते हैं इंटरनेशनल गेम्स में जाने के लिए? देखिए इवेंट्स इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि जो पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना वो एक क्रीम को ऊपर लाया जाए। अब देखिए जितने भी मेडलिस्ट होते हैं वो समझ लें पूरे पाकिस्तान की क्रीम है, और उसमें जो स्पेशली गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं, फिर सिल्वर मेडलिस्ट भी कम नहीं होते, ज़ाहिर बात है वो फाइनलिस्ट होते हैं। तो अब ये हमारे पास जो फाइनलिस्ट होते हैं ये हमारे पास क्रीम है, इसको फिर फर्दर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन फ़िल्टर आउट करती है जब इंटरनेशनल इवेंट पे टीम को लेके जाती है, और हमारा पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल इवेंट पे रहती है। और लेकिन ये कि अब मैंने पहले ही बताया कि साउथ एशियन में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कराटे में बहुत अच्छी है, लेकिन हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाना है ताकि हम एशियन जो गेम्स होती हैं या एशियन कराटे चैम्पियनशिप्स होती हैं उसके लिए हमें मजीद मेहनत की और दोबारा और ज़्यादा स्ट्रगल स्टैंडर्ड भी बढ़ाना। बहुत अच्छी आप बात करते हैं हमेशा कि जी ये चीज़ की कमी है, इसको ऐसे बेहतर किया जा सकता है। अदनान असलम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक हो एक बार फिर आपकी इस्लामाबाद की टीम। और सबसे बड़ी बात ये कि इस्लामाबाद की टीम के साथ साथ आपके क्लब से ही बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स भी निकल रहे हैं, तो आपके क्लब का स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा हाई स्टैंडर्ड है।
हानिया आपको भी बहुत मुबारक हो, हमारे साथ मिसबा और आयशा दोनों बहनें रहीं और चैंपियंस सिल्वर और उन्होंने ब्रॉन्ज उठाया, उनको भी बहुत मुबारक हो। फिर होती है जी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।